ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 938 और 938 पेज के ऊपर से 13 नंबर की पंक्ति है, अपरा योजना। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है आत्मगृहीति अधिकरण। और इस अधिकरण में 2 सूत्र हैं, और यह अधिकरण 2 वर्णक वाला है। उसमें से प्रथम वर्णक का विचार हो चुका है। अब जो द्वितीय वर्णक, वर्णक का मतलब होता है दूसरे रीति से सूत्रों की योजना, वो कैसी है उस बात को बताना है यहाँ से। अर्थात भगवान भाष्यकार जी ने वो एक बार तो सूत्रों की संगति और अधिकरण लगा दिया, सब पूरा कर दिया, पुनः उन्हीं सूत्रों को लेकर अन्य तरह से सूत्रों की योजना कर रहे हैं और दोनों सूत्र पर पुनः भाष्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जो द्वितीय वर्णक है, इस द्वितीय वर्णक का विषय है क्या कि आत्मा शब्द और सत शब्द, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा शब्द आया है और छांदोग्य उपनिषद में सत शब्द आया है। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ एक है या भिन्न भिन्न है, इस बात का विचार इस अधिकरण में करना है। जबकि पूर्व पक्षी कहेगा कि दोनों जगह का उपक्रम भिन्न भिन्न होने से दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न है, अतः विद्या भिन्न है, ये सब बताएगा। पुनः उसका सिद्धांति उसका निराकरण करेंगे। तो ये सभी बातों का विचार यहाँ से हो रहा है अपरा योजना। तो पंक्ति को देखिए, अपरा योजना दूसरी रीति से सूत्रों का घटाना। अब उन 2 सूत्रों में जो पहला सूत्र था कि क्रमशः 16 नंबर का सूत्र है, वो सूत्र यह है, उसका उल्लेख भगवान भाष्यकार जी महाराज कर रहे हैं। आत्मगृहीति ऋतरवत उत्तरात्, ये सूत्र है। अब देखिए, तो उसकी व्याख्या करनी है, तो देखिए आगे, वाजसनेयके कतम आत्मा इति यह अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर्ज्योति पुरुषः इति आत्मशब्देन उपक्रम्य तस्य एव सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मताम अवधारयति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई है वाजसनेयके, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय किस बात का विचार इस अधिकरण में करना है वो बता रहे हैं। और वाजसनेयके, इसके पूर्व में भी एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, श्रुति द्वयगतम वाक्यम उदाहरति वाजसनेयके इति। ठीक है, तो श्रुति द्वयगतम, दोनों श्रुतियों में विद्यमान जो वाक्य है उनको उद्धृत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पंक्ति, तो वाजसनेयके मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में क्या वाक्य आया है, कतम आत्मा कौन है इति। फिर आगे के शब्दों का थोड़ा अन्वय, यह अयाम, 1-2 शब्द छोड़कर आगे, हृद्यंतर ज्योति, पीछे प्राणेषु विज्ञानमयः, आगे पुरुषः, हो गया। देखो भाई, तो कथम आत्मा इति, आत्मा कौन है, तो जो यह हृदयंतर ज्योति, हृदय के भीतर
ज्योति स्वरूप अर्थात प्रकाशमान, और प्राणेषु प्राणों में जो विज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो पुरुष रूप जो है वही है आत्मा, ये श्रुति बता रही है। तो ये उपक्रम है, आरंभ किया है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इति इस प्रकार आत्म शब्देन उपक्रम्य, आत्मा शब्द से आरंभ करके फिर आगे तस्यैव आत्मन एव, उसी आत्मा के लिए क्या कहा गया है, सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मताम अवधारयति, श्रुति अवधारयति। तो सर्वसंग वही आत्मा कैसा है, फिर सभी संगों से रहित है, किसी प्रकार का किसी चीज का संग होता नहीं है आत्मा के साथ, ये इस प्रकार का प्रतिपादन किया है। और इस प्रकार का तो ब्रह्म होता है, और ये सब आत्मा के बारे में बताया श्रुति में। इसका मतलब फिर आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है, ऐसा अवधारण निश्चय पूर्वक श्रुति बताती है। तो वही कर रहे तो उपक्रम आत्मा से किया, फिर उस आत्मा के लिए सर्वसंग विनिर्मुक्तत्व का प्रतिपादन किया, अर्थात वो ब्रह्म ही है, इस बात को बताया। तो वही कह रहे हैं, तो सर्व विनिर्मुक्तत्व प्रतिपादनेन ब्रह्मात्मताम तस्य एव ब्रह्मात्मताम अवधारयति, उस आत्मा में ब्रह्मात्मता मतलब आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है, इस प्रकार अवधारयति निश्चय पूर्वक कहती है श्रुति। ये बात बताई आगे। ये तो उपक्रम बताया बृहदारण्यक उपनिषद का, और फिर बृहदारण्यक उपनिषद में वही उसी प्रकरण में उपसंहार भी जो बताया है वो क्या है, तो बता रहे तथा ही उपसंवरति, तो जिस प्रकार उपक्रम किया उसी प्रकार का उपसंहार भी किया है। तो क्या है वो उपसंहार, वो दे रहे तथा ही उपसंवरति स वा एष महान अजः आत्मा अजरः अमरः अमृत अभय ब्रह्म इति, ये उपसंहार है। स वा एष महान अज आत्मा, वही यह महान अर्थात व्यापक, अज जन्म रहित आत्मा है। और कैसे वो आत्मा, अजरः जरा रहित, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, अमरः जो कभी मरता नहीं है, अमृतः है कि नहीं, अमरः अमृतः मरता नहीं है, और अमर है मतलब नित्य है, ऐसा अर्थ करेंगे। अमरः अमृतः अभयः भय रहित है, ऐसा वो ब्रह्म ही है इति, ऐसा उपसंहार किया है। तो उपक्रम भी आत्मा शब्द से, उपसंहार भी आत्मा में ही है। बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा। अब फिर छांदोग्य उपनिषद में कैसा है, उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है, उसका भी उल्लेख कर रहे हैं। फिर दोनों बातों को सामने रखने के बाद फिर संशय बताएंगे। देखिए, तो छांदोग्य तो सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम है। हे सौम्य, अग्रे इदम अग्रे, ये जगत उत्पन्न होने के पहले अग्रे सद एव आसीत्, सत ही था, और वही एकमात्र अद्वितीय तत्व था, सत था। तो सत शब्द का उल्लेख है, आत्मा शब्द का उल्लेख नहीं है। इति आगे, इति अंतरेण एव आत्म शब्दम उपक्रम्य, फिर उदर के स आत्मा तत्वमसि इति तादात्म्यम उपदिशति। ठीक है, ये जो पंक्ति ना, इति अंतरेण एव आत्म शब्दम, शब्दों को थोड़ा अन्वय कीजिए। इति आत्म शब्दम पीछे, अंतरेण एव, अंतरेण एव इसका अर्थ लिखिए विना एव। फिर मतलब क्या हुआ, इति मतलब इस प्रकार, छांदोग्य उपनिषद में आत्म शब्दम अंतरेण एव मतलब आत्म शब्द का प्रयोग किए बिना ही उपक्रम किया है। सत शब्द का उल्लेख है, आत्मा शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आत्मा शब्द का उच्चारण न करके ही उपक्रम किया गया है छांदोग्य में। फिर उपसंहार कैसा है,
तब करे उदर के शब्द का अर्थ लिखिए उपसंहारे। उदर का मतलब उपसंहार, उदर के उपसंहारे। फिर उपसंहार में क्या लिखा है वहां पर छांदोग्य उपनिषद में? तब करे स आत्मा अर्धविराम तत्त्वम असि, है कि नहीं? तो जिसके बारे में सदैव सौम्य पहले सतत ऐसा कहा, बहुत वर्णन किया, फिर कहा स आत्मा, वो आत्मा है। और वो आत्मा कोई दूसरा तीसरा अलग कुछ नहीं है। तत्त्वम असि, वो आत्मा अर्थात ब्रह्म परमात्मा वह तुम ही हो इति। इस प्रकार तादात्म्यम उपदिशति, श्रुति तादात्म्य का मतलब तादात्म्यम का अर्थ होता है अभेद, दोनों का अभेद का उपदेश करती है। कौन? श्रुति। तो देखो भाई, तो छांदोग्य में भी ब्रह्मात्मता में अवधारयति, ब्रह्मात्मता का ही अवधारण किया है, निश्चय बताया है, जीव ब्रह्म की एकता। और यहाँ पर भी तादात्म्य ही बताया है। अंतर इतना है कि बृहदारण्यक में उपक्रम भी आत्मा शब्द से और उपसंहार भी आत्मा शब्द से, और दोनों का भेद बताया है कि नहीं? अर्थात परमात्मा जीवात्मा की एकता बताइए। और छांदोग्य में तो उपक्रम सत शब्द से है और उपसंहार आत्मा शब्द से है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि और दोनों का भेद बताया है, किंतु सत के साथ आत्मा का भेद है, लेकिन वो सत क्या है कि जो बृहदारण्यक में आत्मा शब्द से बताया है वही यहाँ पर छांदोग्य में सत शब्द से बताया जा रहा है क्या, या अलग दूसरा कोई बताया जा रहा है उसके साथ अभेद बता रहे हैं? क्या बात है? ये होता है संशय। इति तादात्म्यम उपदिशति, होगा इतना। फिर आगे चलिए, तो दोनों उपनिषदों का उपक्रम संवार सामने रख दिया, बता दिया। फिर आगे कह रहे तत्र संशय। अब संशय कैसा होता है वो बात बताई जा रही है। तो तत्र संशय, तो ये जो तत्र पद है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। सच्छब्दस्य आत्मा अनात्म साधारण्यात्, आत्मा अनात्म साधारण्यात् संशयम आह, संशयम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सत शब्द से, सत शब्द जो होता है ना वह, उसका प्रयोग आत्मा में भी होता है और अनात्मा में भी होता है। जैसे घट सन पट सन किंवा घट अस्ति पट अस्ति, सत्ता सत सत किंवा सतरूप जाति, नहीं एक सत से क्या कहते हैं? जाति, सत्ता नाम की जाति जो कि द्रव्य गुण कर्म में रहती है। कहने का अभिप्राय सत शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है और सत शब्द का अर्थ अनात्मा भी होता है। अतः संशय हो रहा है कि सत शब्द से क्या लेना, ये बात। पंक्ति देखिए, तत्र संशय तुल्यार्थत्वं किम अनयोः आम्नानयोः स्यात् अतुल्यार्थत्वं वा इति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। तत्र संशय, एक शब्द छोड़कर आगे, किम अनयोः आम्नानयोः, पीछे तुल्यार्थत्वं, आगे स्यात्, आगे सरल अतुल्यार्थत्वं वा इति। ठीक है, तो संशय हो रहा है भाई, किम क्या, अनयोः आम्नानयोः, है कि नहीं? इन दोनों आम्नानों का, आम्नान मतलब श्रुति, है कि नहीं? इन दो श्रुतियों का तुल्यार्थत्व, दोनों जगह का अर्थ तुल्य समान है, वहाँ का और यहाँ का। तुल्यार्थत्व स्यात् अतुल्यार्थत्व वा, या दोनों जगह का अर्थ भिन्न भिन्न है। मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा परमात्मा का भेद बताया है और छांदोग्य में सत और आत्मा का भेद बताया। सत शब्द से और ही कुछ होगा, दूसरे किसी चीज के साथ अभेद बताया होगा। इस प्रकार अर्थ दोनों जगह का भिन्न भिन्न है या दोनों जगहों का अर्थ एक है। और दोनों जगहों का अर्थ एक तब होगा जब सत शब्द का अर्थ आत्मा होगा। फिर तात्पर्य यही है कि सत शब्द का अर्थ आत्मा है या अनात्मा है।
और दोनों जगहों का अर्थ भिन्न तब होगा जब सत शब्द का अर्थ आत्मा न लेकर अन्य लिया जाएगा, तो भिन्न अर्थ हो जाएगा दोनों जगह का। और सत शब्द का अर्थ आत्मा को लेंगे तो दोनों जगह का अर्थ एक हो जाएगा। तो तात्पर्य फिर सत शब्द का अर्थ क्या है, आत्मा है कि अनात्मा, यह अभिप्राय। पंक्ति देखिए, तत्र संशय किम अनयोः आम्नानयोः तुल्यार्थत्वं स्यात् अतुल्यार्थत्वं वा, ये संशय हो गया। फिर आगे अतुल्यार्थत्वम इति तावत् प्राप्तम, क्यों अतुल्यत्वा आम्नानयोः, ठीक है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई अतुल्यार्थत्वम, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। तो संशय की बात सबसे पहले अपनी बात रखने वाला होता है पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है, ठीक है। और ये जो पूर्व पक्ष चालू हो रहा है अतुल्यार्थत्व इत्यादि पंक्ति से, उसके पूर्व में एक वाक्य अर्थभेदात् विद्याभेदं भवति, विद्याभेदं भवति इति पूर्वपक्षम आह, इति पूर्वपक्षम आह अतुल्यार्थत्वम इति। ठीक है, अर्थ देखो, अर्थभेद दोनों जगह का अर्थ का भिन्न भिन्न है, इसलिए विद्या का भेद है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, उसका यह अभिप्राय है। देखिए फिर पूर्व पक्षी की पंक्ति, भाष्य अतुल्यार्थत्वम इति तावत् प्राप्तम, बोलेंगे क्यों, अतुल्यत्वात् आम्नानयोः, कैसा आम्नानयोः अतुल्यत्वात्, ऐसा पढ़ेंगे। क्या कर रहा है पूर्व पक्षी, अतुल्यार्थत्वम, दोनों जगह का अर्थ भिन्न भिन्न है, अर्थात दोनों जगह का एक अभिप्राय नहीं है, अर्थ भिन्न है। इसका मतलब सत शब्द का अर्थ आत्मा आदि नहीं, दूसरा ही कुछ होगा, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। अतुल्यार्थत्वम इति तावत् प्राप्तम, ये सबसे पहले प्राप्त होता है, बोलेंगे क्यों, तो वो बोलता है आम्नानयोः अतुल्यत्वात्, दोनों आम्नान असमान है। मतलब क्या, तो आम्नानयोः अतुल्यत्वात्, इसका अर्थ लिखिए उभयत्र रचना भिन्नत्वात्, उभयत्र रचना भिन्नत्वात्, क्यों उभयत्र शब्द रचना भिन्नत्वात्, ऐसा भी कर सकते, उभयत्र शब्द रचना भिन्नत्वात्, ठीक। मतलब दोनों जगह की शब्दों की रचना, शब्दों की संगति, शब्दों का उच्चारण अलग अलग है। बृहदारण्यक में तो आत्मा शब्द से उपक्रम है, और छांदोग्य में तो सत शब्द से उपक्रम है, तो शब्द की रचना अलग अलग हुई है कि नहीं। उपक्रम करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह शब्द दोनों जगह के अलग अलग है, अतः दोनों जगहों का अर्थ एक नहीं हो सकता है, भिन्न भिन्न ही होगा, पूर्व पक्षी बोल रहा है। तो आम्नानयोः अतुल्यत्वात् होगा इतना। आगे उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, न ही आम्नान वैषम्ये सति अर्थ साम्यम युक्तम प्रतिपत्तुम, क्यों आम्नान तंत्रत्वात् अर्थ परिग्रहस्य, ठीक है। शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे, ही आम्नान वैषम्ये सति अर्थ साम्यम, फिर एक शब्द जोड़कर प्रतिपत्तुम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे युक्तम, न युक्तम, पुनः अंतिम का शब्द अर्थ परिग्रहस्य, पीछे आम्नान तंत्रत्वात्, ठीक है। देखो भाई, तो जिस हेतु को पूर्व पक्ष ने देकर अतुल्यार्थत्व कहा,
उसी हेतु का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। क्या ही, क्योंकि आम्नान वैषम्ये सति, आम्नान में अर्थात वाक्य रचना में भिन्न भिन्नता होने पर अर्थ साम्यम प्रतिपत्तुम न युक्तम, दोनों जगहों का अर्थ समान है ऐसा ज्ञान होना उचित नहीं है, ऐसा निश्चय करना उचित नहीं है। प्रतिपत्तुम न युक्तम, ये बोल रहा है पूर्व पक्ष नियम देकर। तो क्या देखिए पुनः, ही आम्नान वैषम्य, आम्नान वैषम्य इसका अर्थ लिखिए वाक्य रचना भिन्ने सति, पदाया न आम्नान वैषम्य, वाक्यों की रचना भिन्न भिन्न होने पर, वाक्य रचना भिन्ने सति हो गया। चलिए फिर, तो आम्नान में विषमता होने से अर्थात वाक्य रचना भिन्न भिन्न होने से सति अर्थ साम्यम, दोनों का अर्थ एक है, यह बात प्रतिपत्तुम न युक्तम। बोलेंगे क्यों, तब कह रहे आगे, अर्थ परिग्रहस्य आम्नान तंत्रत्वात्। ठीक है, अर्थ परिग्रहस्य मतलब अर्थ का जो निश्चय होता है, स्वीकार किया जाता है, वह आम्नान के अधीन होता है, अर्थात उस प्रकार वाक्य की रचना के अधीन होता है। जिस प्रकार की वाक्य की रचना रहेगी, वाक्य में जिस प्रकार का शब्द प्रयोग किया रहेगा, उसी प्रकार क्या होता है, अर्थ का निश्चय होता है। और दोनों जगहों के अर्थ की शब्द की रचना भिन्न है, एक जगह आत्मा एक जगह सत है, अतः दोनों जगहों का अर्थ एक नहीं हो सकता है। ठीक, ये बोला जा रहा है। अर्थ परिग्रहस्य आम्नान तंत्रत्वात्, रचना अधीनत्वात्, तंत्रत्वात् का अर्थ लिखिए अधीनत्वात्, और आम्नान तंत्रत्वात् का मतलब रचना अधीनत्वात्। ठीक है, अर्थ का परिग्रह, अर्थ का संग्रह शब्द रचना के अधीन होता है। कई किस प्रकार की शब्द रचना की गई है उसके अनुसार अर्थ होता है। ठीक है कि नहीं, होगा इतना। व्यवहार में भी ऐसा होता है कि नहीं, शब्द की रचना भिन्न भिन्न, शब्द अलग अलग है तो अर्थ एक थोड़ी होगा, अलग अलग होगा। शब्द की रचना तो बहुत दूर की बात रही, थोड़ा टोन भी बदल गया, उच्चारण का पद्धत, तो भी अर्थ क्या होता है, बदल हो जाता है। किसी ने पूछा मैं गांव को जाऊं, हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ, परवानगी दे दिया। अरे किसी ने पूछा गांव को जाऊं, अच्छा जाओ, इसका मतलब मत जाओ, शब्द वही है, किंतु ध्वनि भी उच्चारण बदल गया तो भी अर्थ क्या होता है, बदल हो जाता है, भाव। ठीक है ना, ये बात। इसलिए पूर्व पक्षी कह रहा है भिन्न भिन्न रचना है शब्दों की, इधर सत है उधर आत्मा शब्द है, तो कैसे एक अर्थ होगा, फिर नहीं होगा, ये कह रहा है। आगे चलिए, वाजसनेयके च आत्म शब्द उपक्रमात् आत्म तत्वोपदेश इति गम्यते। अब क्या बोला जा रहा है इस पंक्ति से, तो ये जो पंक्ति चालू हुई वाजसनेयके, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण, तद एव विशदयति, तद एव विशदयति वाजसनेयके इति। हो गया जी, उसी को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या, तो क्या दोनों जगह का आम्नान भिन्न भिन्न है, वाक्य रचना भिन्न भिन्न है, उसको बोल रहे हैं। वाजसनेयके च आत्म शब्द उपक्रमात्, बृहदारण्यक उपनिषद में उपक्रम किया है किससे, आत्मा शब्द से, आत्म शब्द उपक्रमात्। फिर आत्म तत्वोपदेश, आत्मा के स्वरूप का उपदेश वहाँ बताया जा रहा है, ये मालूम पड़ रहा है बृहदारण्यक उपनिषद की वाक्य रचना से। ठीक है, और दोनों जगहों का अभेद्य उपक्रम में उपसंहार में बताया है, तो आत्म तत्वोपदेश इति गम्यते न्यायते। ठीक, फिर छांदोग्य में कैसा है, तब करे छांदोग्ये तु उपक्रम विपर्यया
उपदेश विपर्यय। छांदोग्य में तो उपक्रम विपर्ययात, विपर्ययात का अर्थ लिखिए भिन्नत्वात्। उपक्रम विपर्ययात मतलब उपक्रम भिन्नत्वात्। फिर उपदेश विपर्यय मतलब उपदेश का भी भेद है। उपक्रम क्या है वहां पर छांदोग्य में सत शब्द से, तो भिन्न उपक्रम हुआ, आत्म शब्द से उपक्रम नहीं हुआ बृहदारण्यक की तरह। छांदोग्य में सत शब्द से उपक्रम है, इसलिए उपदेश में भी क्या है भिन्नता। बृहदारण्यक में तो आत्म तत्व का उपदेश किया है और यहाँ पर अन्य ही कुछ उपदेश है, क्योंकि सत शब्द रचना भिन्न भिन्न है, ये बोल रहा है। उपदेश विपर्यय होगा इतना। आगे अब इस पूर्व पक्षी का मत चल रहा है। पूर्व पक्षी के मत पर कोई आक्षेप कर रहा है ननु से, तो ननु छंदोगानाम अपि अस्ति उदर्गे तादात्म्योपदेशः इति उक्तम। ठीक, तो ननु इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप किया जा रहा है, क्योंकि अभी अभी पीछे के वाक्य में क्या कहा कि छांदोग्य में उपक्रम भिन्न होने से उपदेश का भिन्न है, अर्थात बृहदारण्य की तरह आत्म तत्व का उपदेश नहीं है, अभेद का उपदेश नहीं है, भिन्न उपदेश होगा कुछ, है कि नहीं, ये बोला। तब इस पर कोई आक्षेप कर रहा है, अरे पूर्व पक्षी ये कैसे तुम बोल रहे हो कि छांदोग्य में अलग अलग उपदेश है करके, है कि नहीं। तो छंदोगानाम अपि अस्ति उदर के उपसंहारे तादात्म्य उपदेश। छांदोग्य के वहाँ पर उपसंहार में भी तादात्म्य का उपदेश, अभेद का उपदेश तो किया ही है। स आत्मा तत्वमसि, ये छांदोग्य में तो है, तो अभेद का उपदेश तो है ही वहाँ पर। कैसा बोल रहे हो कि छांदोग्य बृहदारण्य की अपेक्षा इसका यहाँ का उपदेश अलग होगा करके आक्षेप। ननु छंदोगानाम अपि, छंदों की शाखा को पढ़ने वाले लोग भी छंदोगानाम अपि क्या अस्ति, क्या अस्ति उदर के, उदर के अर्थात उपसंहारे तादात्म्योपदेश, उपसंहार में तादात्म्योपदेश छंदोगानाम अपि अस्ति, छांदोग्य वालों के यहाँ भी है। इति उत्तम, ऐसा हमने तो पीछे ही कह दिया है, अर्थात दोनों जगह का उपदेश एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं होगा। ये आक्षेप करने वाले का अभिप्राय है। उसको उत्तर दे रहा है कौन, पूर्व पक्षी। सत्यम उक्तम, ठीक है, तो सत्यम उक्तम इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम, पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है। सत्यम उक्तम, सत्यम उक्तम के पहले, सत्यम के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा उद्धरण चिन्ह में, स आत्मा तत्वमसि, स आत्मा तत्वमसि उद्धरण चिन्ह बंद। इति तादात्म्य उपदेशम, इति तादात्म्य उपदेशम अंगीकरोति, अंगीकरोति सत्यमिति। ठीक है, चलो भाई, तो स आत्मा तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा तादात्म्य का उपदेश किया है, ऐसा आक्षेपकर्ता ने बताया पूर्व पक्षी के प्रति। तो पूर्व पक्षी उस तादात्म्य उपदेश का अंगीकार कर रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छांदोग्य में भी उपसंहार में तादात्म्य का अभेद का उपदेश किया है, मान्य किया पूर्व पक्षी ने। सत्यम बराबर है, कहा है उत्तम। फिर आगे उपक्रम तंत्र तंत्रत्वात् उपसंहारस्य, फिर ये जो पंक्ति है उसके पीछे एक वाक्य लिखिए उपक्रम के पहले, तर्हि तर्हि तद अनुसारेण, तद अनुसारेण उपक्रमः अपि नीयताम्, उपक्रमः अपि नीयताम् इति आशंक्य आह।
इति आशंक्य आह उपक्रम इति। ठीक है, देखो भैया अर्थ तर्री तद अनुसारेण उपक्रम अपि नियताम। मतलब कोई बोलेगा फिर पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुमने तो स्वीकार कर लिया ना इस बात का कि छांदोग्य उपनिषद के उपसंहार में तादात्म्य को उपदेश है, फिर उसके अनुसार ही तुम उपक्रम को भी समझ लो ना। भले आत्मा शब्द का उल्लेख नहीं है उपक्रम में, किंतु सत शब्द का है, उसका अर्थ फिर आत्मा कर लो तो बात खत्म, दोनों जगह का एक अर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। वही तर्री तद अनुसारेण उपसंहार अनुसारेण उपक्रम अपि नियताम, उपक्रम भी है ऐसा समझ लो, नियताम है कि नहीं, निर्णय कर लो। इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तब बोलता है पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है कि ऐसा नहीं होगा, उपसंहार के अनुसार उपक्रम नहीं हो सकता है। नियम क्या होता है, उपक्रम के अनुसार उपसंहार। ठीक है, वही कह रहा है उपक्रम तंत्रत्वात् उपसंहारस्य। उपक्रम तंत्रत्वात्, तंत्रत्वात् शब्द का अर्थ है कि अधीनत्वात्, उपक्रम के अधीन होता है कौन, उपसंहार। ठीक है ना। फिर बोलेंगे अब क्या करेंगे, फिर उपक्रम के अनुसार उपसंहार होता है, हाँ, और यहाँ पर उपक्रम में तो सच शब्द है, उपसंहार में तो स आत्मा तत्वमसि ऐसा बताया है। फिर स आत्मा तत्वमसि, तो यहाँ पर तो तादात्म्य तो प्रतीत हो रहा है और तुम तो मान नहीं रहे हो पूर्व पक्षी। फिर ये क्या चीज़ है, स आत्मा तत्वमसि तादात्म्य नहीं है तो क्या है फिर। तब वो कहता है तादात्म्य संपत्ति सा इति गम्यते। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। अर्थात छांदोग्य के उपसंहार में स आत्मा तत्वमसि जो बताया है वहां पर तादात्म्य का जीव ब्रह्म के अभेद का उपदेश नहीं है, ब्रह्मात्मता का उपदेश नहीं है। फिर क्या है, तादात्म्य संपत्ति है। तो बोलेंगे तादात्म्य उपदेश और तादात्म्य संपत्ति, इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर संपत्ति शब्द का अर्थ लिखिए उपासना किंवा भावना। उपासना किंवा भावना। ठीक, तो ये तादात्म्य की संपत्ति मतलब तादात्म्य की उपासना है जी, किंवा तादात्म्य की भावना करने के लिए बताया है, न कि तादात्म्य का अभेद का उपदेश किया है, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्ष। तादात्म्य संपत्ति सा इति मन्यते, ऐसा हम मानते हैं। तो तादात्म्य संपत्ति सा, इसके आधार पर एक छोटा वाक्य लिखिए। न तो तादात्म्य प्रतिपत्ति, न तो तादात्म्य प्रतिपत्ति, किंतु संयत उपासना सा। संयत उपासना सा इत्यर्थ। ठीक है, तादात्म्य की वो प्रतिपत्ति, तादात्म्य का ज्ञान उपदेश नहीं है, अभेद का उपदेश नहीं है, वो संयत रूप मतलब तादात्म्य की उपासना है, ऐसा कह रहा है। दोनों में अंतर होता है कि नहीं। तादात्म्य अभेद का ज्ञान तत्व ज्ञान हुआ, और उपासना मतलब जैसे कोई प्रतिमा हो, मूर्ति, और उसके ऊपर हम क्या करते, विष्णु की भावना करते हैं। शालिग्राम है और ये क्या है, फिर शालिग्राम पाषाण, ये पाषाण नहीं है, क्या है, विष्णु है। तो विष्णु के रूप में उसकी भावना करते, उस प्रकार की उपासना करते। उस प्रकार यहाँ पर भी आत्मा में ब्रह्म दृष्टि करना, इस प्रकार की भावना है, उपासना है छांदोग्य में, न कि तत्वोपदेश। ऐसा अभिप्राय है किसका, पूर्व पक्षी का। ठीक है, चलिए फिर संपत्ति सा इति मन्यते, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या निकला कि छांदोग्य का उपनिषद में आया हुआ जो वहाँ का प्रकरण है उसका अर्थ अलग है, और बृहदारण्यक में आया हुआ जो उस प्रकार का प्रकरण है वहाँ का अर्थ अलग है। अर्थात दोनों जगहों का अर्थ भिन्न भिन्न होने से विद्या में भी भेद है। वो वहाँ की विद्या अलग, यहाँ की विद्या अलग।
यहाँ ब्रह्म विद्या है, बृहदारण्यक में ब्रह्म विद्या जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश है, और वहाँ पर ब्रह्म दृष्टि है, अर्थात ब्रह्म की अभेद रूप से उपासना है छांदोग्य में। ऐसा दोनों जगह का अर्थ अलग अलग है। यह अभिप्राय निकला पूर्व पक्षी का। ठीक, तब उस पर उत्तर देते अब सिद्धांती, तथा प्राप्ते अविधीयते। तो तथा प्राप्ते अविधीयते इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। और तथा के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। अतुल्यार्थतया विद्याभेदम अनुद्य सिद्धांतम आह तथा इति। ठीक, देखो भाई, तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि दोनों जगह का अर्थ समान नहीं है, समान नहीं है, तुल्य नहीं है, अतुल्य है। तो अतुल्यार्थ होने से, समान अर्थ न होने से विद्या भेद होता है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। उसका अनुवाद करके अब अपनी बात बता रहे सिद्धांती, तथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तथा प्राप्ते मतलब उस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अभिधीयते, अब हमारे द्वारा उत्तर दिया जाता है। तब उत्तर दे रहे आत्मगृहीति। ये क्या है? प्रतीक, सूत्रस्थ पद है। 16 नंबर का जो सूत्र है ना, क्या है वो? आत्मगृहीति इतरवत उत्तरा। हाँ, आत्मगृहीति इतरवत उत्तरा, उस सूत्र के द्वारा उत्तर दे रहे सिद्धांती। तो आत्मगृहीति ये प्रतीक है। तो देखो भाई, आत्मगृहीति सदैव सौम्य इदमग्रासीत इत्यत्र छंदोगानाम अपि भवितुम अर्हति। बोलेंगे क्यों? इतरवत। ठीक है ना? चलिए थोड़ा शब्दों का अन्वय। तथा प्राप्त अभिधीयते, यहाँ तक सर है। उसके आगे एक शब्द छोड़कर सदैव सौम्य इदमग्रासीत इत्यत्र छंदोगानाम अपि, फिर वो पीछे आत्मगृहीति हो गया ना, आत्मगृहीति। आगे अंतिम में भवितुम अर्हति, अर्थात सदैव सौम्यदमग्रासित। यहाँ पर छांदोग्य शाखा को पढ़ने वाले के लिए भी क्या सच शब्द से आत्मगृहीति, आत्मा का ही ग्रहण है, परमात्मा का ही ग्रहण है, ये कहना उचित है। आत्मगृहीति भवितुम अर्हति, आत्मा मतलब परमात्मा, सच शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण करना उचित है। बोलेंगे क्यों? तब करें इतरवत। इतरवत मतलब अन्य शाखा में जैसे जीव परमात्मा का अभेद बताया है, उस प्रकार यहाँ भी अभेद बताया है उत्तर में। अतः यहाँ पर पीछे में उपक्रम में सच शब्द करता आत्मा ही करना उचित है। वही कह रहा है कि इतरवत जो हेतु दिया उसका स्पष्टीकरण कर रहे। यथा कतम आत्मा इत्यत्र वात्सनीनाम आत्मगृहीति तथा एव इतरवत। जिस प्रकार कतम आत्मा, बृहदारण्यक उपनिषद, आत्मा कौन है इत्यादि जगह पर इत्यत्र वाजसनीनाम, बृहदारण्यक उपनिषद वालों के लिए आत्मगृहीति, आत्मा का ग्रहण क्या है, परमात्मा का ग्रहण क्या है उन्होंने, तथा एव, उस प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। बोलेंगे क्यों? कस्मात, तब हेतु दे रहे उत्तरात तादात्म्य उपदेशा। उसी प्रसंग में छांदोग्य के वहाँ के प्रकरण में आगे जाकर उत्तर में तादात्म्य का उपदेश है। अतः यहाँ पर भी सत शब्द से आत्मा अर्थात परमात्मा का ही ग्रहण करना उचित है। यदि यहाँ पर सत शब्द का अर्थ परमात्मा ऐसा नहीं लेंगे तो आगे जो तादात्म्य का उपदेश किया है स आत्मा तत्वमसि, उसकी संगति नहीं लगेगी, उसके साथ विरोध न हो। इसलिए यहाँ पर उस उपक्रम के सत शब्द का अर्थ भले व्यवहार में नैयायिकादिक लोग आत्मा भी अर्थ करते हो,
अनात्मा भी अर्थ करते वो सत शब्द का, किंतु यहाँ पर हम लोगों को तो सत शब्द का अर्थ परमात्मा ही करना उचित है, तभी आगे के उपदेश की संगति लगती है। ये उत्तर दिया। कस्मात उत्तरात, उत्तरात प्रतीक है, उत्तर मतलब आगे जाकर, तादात्म्य उपदेश, तादात्म्य उपदेश है इसलिए हो गया जी। ये 16 नंबर के सूत्र का अर्थ दूसरी रीति से पूरा हुआ। अब आगे इसी अधिकरण का जो दूसरा सूत्र है, क्रमशः देखा जाए पाठ के दृष्टि से तो 17 नंबर का सूत्र है, अब उसका भी अर्थ कर रहे हैं इसी प्रसंग के अनुसार। तो चलिए फिर आगे। अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्, ये सूत्र है 17 नंबर का। अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्, ठीक है। अब चलिए आगे। यद उत्तम, जो कहा था पूर्व पक्षी ने, क्या कहा है? उपक्रमान्वयात। तो ये जो सूत्र है ना, अन्वयात इति चेत स्यात् अवधारणात्, इस सूत्र में पूर्व भाग पूर्व पक्षी का है, उत्तर भाग सिद्धांतियों का है। पूर्व भाग मतलब कौन? अन्वयात इति चेत यहाँ तक, फिर स्यात् अवधारणात् ये सिद्धांत पक्ष का है, ठीक है। तो ठीक है, क्या कह रहा है फिर पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी? वो बात बता रहे हैं। उपक्रम अन्वयात, उपक्रमे च आत्मशब्द श्रवणाभावात् न आत्मगृहीति इति तस्य कह परिहारः इति चेत, है कि नहीं? तो यहाँ तक इति चेत तक पूर्व पक्षी का जो सूत्रस्थ अंश है, पूर्वार्ध, सूत्र का पूर्वार्ध, उसकी व्याख्या की, ठीक है। क्या शंका होती है पूर्व पक्षी की, वो दे रहे हैं। पुनः देखिए, यद उत्तम, जो कहा गया है, क्या? उपक्रम अन्वयात। उपक्रम अन्वयात अर्थात अन्वयात का अर्थ लिखिए अनुसार, उपक्रम के अनुसार से। और भी अर्थ लिखिए उपक्रम अन्वयात इस शब्द का, उपक्रम तंत्रत्वात् उपसंहारस्य इति यावत्। उपक्रम तंत्रत्वात्, उपक्रम तंत्रत्वात् उपसंहारस्य इति यावत्, ठीक है। तंत्र मतलब अधीन, तो उपक्रम के अधीन उपसंहार होता है। इस नियम से पंचमी उपक्रम अन्वयात, और उपक्रम में क्या है फिर? तब करे उपक्रमे च आत्म शब्द श्रवणा भावा। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है ना उपक्रमे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, उपक्रमः अपि, उपक्रमः अपि तर्हि, तर्हि उद्धरण चिन्ह में सदैव, सदैव उद्धरण चिन्ह इति अवधारणात्, इति अवधारणात् आत्मानम् एव, आत्मानम् एव गोचरयति, गोचरयति इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह उपक्रमे इति। ठीक है, देखो उपक्रमः अपि तर्हि सदैव इति अवधारणात्, सत ऐसा बताया, एव करके अवधारण बताया, निश्चय रूप से बताया अवधारणात्। आत्मानमेव गोचरयति, आत्मा कोई विषय कर रहा है ऐसा मानो, फिर कोई बोलेगा, ठीक है कि नहीं, पूर्व पक्षी को, क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा पीछे के वाक्य में? उपक्रम अन्वयात, मतलब उपक्रम के अनुसार उपसंहार होता है, और छांदोग्य में उपक्रम सत शब्द से हुआ है सदैव, किंतु एवकार से अवधारण बताया है।
इसलिए सत शब्द का अर्थ आत्मा ही कर लो, आत्मा को विषय कर रहा है सत शब्द, ऐसा मान लो। ऐसा कोई बोलेगा किसको? पूर्व पक्षी को। उसके लिए बोल रहा है पूर्व पक्षी, उत्तर दे रहा है उपक्रमे च आत्म शब्द श्रवणाभावात्। पूर्व पक्षी कहता है आक्षेपकर्ता को, अरे सत शब्द का अर्थ आत्मा नहीं कर सकते। क्यों? उपक्रम में आत्म शब्द का श्रवण ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। तो वही उपक्रम में आत्म शब्द श्रवण अभावात्, आत्मा शब्द का श्रवण न होने से न आत्मगृहीति, इसलिए सत शब्द से आत्मा आशा अर्थ कर नहीं सकते। न आत्मगृहीति लग गया, सत शब्द का अर्थ आत्मा नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। न आत्मगृहीति इति, ये जो हमने पहले भी कहा इति, आत्मगृहीति इति तस्य क परिहार, उसका क्या उत्तर होगा फिर? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही है? संगति। पूर्व पक्षी आक्षेप करता को बोल रहा है सत शब्द का अर्थ आत्मा नहीं कर सकता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि यदि सत शब्द का अर्थ आत्मा करोगे तो कर नहीं पाओगे। क्यों? यदि आत्मा ही अर्थ होता तो आत्मा शब्द का श्रवण होता, किंतु वहां पर आत्मा शब्द का श्रवण नहीं है। तो उपक्रमे च आत्म शब्द श्रवणाभावात् न आत्मगृहीति, आत्मा का ग्रहण नहीं है। इति तस्य कः परिहार, इस शंका का क्या उत्तर है फिर आपके पास? इति चेत, इस प्रकार यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर देते सह अभिधीयते, उसका उत्तर दे रहे अब, है कि नहीं? सह परिहार अभिधीयते, परिहार का कथन कर रहे, उत्तर दे रहे, उसका खंडन करना है। तो क्या? सूत्र के पदों से, तो सूत्रों के उत्तरार्ध में आया है स्यात् अवधारणात्, वही दिया स्यात् अवधारणात् इति। स्यात् मतलब क्या? आत्मा ही अर्थ है सत शब्द का। बोलेंगे क्यों? अवधारणात्, अवधारण बताए, निश्चय पूर्वक बताए आगे, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। फिर प्रतिज्ञा कर रहे सिद्धांति कि आत्मा ही लेना है सत शब्द से करके, वही पंक्ति भवेत् उपपन्ना इह आत्मगृहीति, ये प्रतिज्ञा हुई है कि नहीं? थोड़ा अन्वय, इह आत्मगृहीति ही उपपन्ना भवेत्। यह मतलब या छांदोग्य के उपक्रम में आत्मा का ग्रहण ही उपपन्न होता है, ये प्रतिज्ञा हुई। अतः भवेत् के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, तत्र प्रतिज्ञां व्याचष्टे, तत्र प्रतिज्ञां व्याचष्टे भवेत् इति। ठीक है, प्रतिज्ञा की व्याख्या कर रहे, प्रतिज्ञा कर रहे भवेत् इत्यादि पंक्ति से। चलो भाई, तो क्या बताया? यह आत्मगृहीति, आत्मा का ही, परमात्मा का ही ग्रहण उपपन्न होता है। फिर पूछेंगे क्यों? सिद्धांतियों को पूछेंगे ना क्यों, तब सिद्धांति उत्तर देते अवधारणात्, हेतु है, सूत्रस्थ पद है, अवधारण है, निश्चय पूर्वक का है। तो बोलेंगे कैसे? तो उस हेतु का ही स्पष्टीकरण कर रहे, अवधारणात् इस हेतु का ही विवरण कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे, व्याख्या कर रहे आगे की पंक्ति में, तथा ही। ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति है तथा ही के पहले एक वाक्य लिखिए, अवधारणात् इति हेतुम विवृणोति, अवधारणात् इति हेतुम विवृणोति तथा ही इति। ठीक है, अवधारणात् इस हेतु का विवरण कर रहे तथा ही पंक्ति से। देखो फिर क्या है? येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम, छांदोग्य में ही है और छठे अध्याय में 6:1-1, है कि नहीं? इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम अवधार्य तत् संपिपादयिषया सदैव इति आह। ठीक है,
तच्च आत्मगृहीतो सत्याम संपद्यते। ठीक है, देखो फिर तथा ही सत शब्द का अर्थ आत्मा परमात्मा लेना ही उचित है। क्यों? वहां का ही प्रसंग बता रहे हैं। ये क्या है वहां पर बताया हुआ छांदोग्य में, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, है कि नहीं? जिसके द्वारा जिसका ज्ञान होने पर अश्रुत भी श्रुत हो जाता है। ठीक है ना? भवति अमतम मतम, अमत मतलब जिसका मनन नहीं किया है उसका भी मनन हो गया, ये सिद्ध हो जाता है। ऐसा एक तत्व है कि जिस तत्व को जान लेने पर न श्रवण किया हुआ भी श्रवण हो गया। ब्रह्म तत्व को जान लिया तो बाकी को श्रवण नहीं भी किया तो भी श्रवण होगा, क्योंकि श्रवण का फल उसके हाथ में आ गया। अमतम मतम, मनन नहीं किया वो किसी चीज का, कोई जरूरत नहीं, सबका सारभूत मनन उसके हाथ में आ गया है। ठीक है ना? वही कह रहे, ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम, मतलब जिसका मनन नहीं किया वो मनन किया हुआ हो जाता है। अविज्ञातम विज्ञातम, जो नहीं जाना वो भी जैसे कि जान लिया, और जानने का कोई बाकी रहा ही नहीं आत्म तत्व को जान लेने पर। अविज्ञातम विज्ञातम इति, इस प्रकार एक विज्ञानेन, एक ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्व विज्ञानम, सब कुछ ज्ञान हो गया और कोई जानने का बाकी नहीं रहा। और फिर इसके विपरीत यदि ब्रह्म तत्व को नहीं जाना और सभी दुनिया को सभी तरह से जान लिया तो भी उसने कुछ भी नहीं जाना, ये मतलब होता है। लग गया? और ब्रह्म तत्व को जान लिया तो बाकी कोई जानने की जरूरत पड़ी है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि बाकी जानने से जो तुमको मिलने वाला है वो सब यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, वही इति एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम अवधार्य, ऐसा अवधारण करके निश्चय करके फिर तत् संपिपादयिषया, तत् मतलब वही अवधारण, वही निश्चय, वही ब्रह्मात्म बोध, ब्रह्मात्म ज्ञान, संपिपादयिषया, संपादन करने की इच्छा से, प्राप्त करने की इच्छा से कह दिया है वहां पर छांदोग्य में ही, सदैव कि हे सौम्य, उत्पन्न जगत उत्पन्न होने के पहले वो सत ही था। फिर आगे जाकर बताया कि स आत्मा वही आत्मा है, स्पष्ट रूप से वहां बताया है। अतः सत शब्द का अर्थ दूसरा कुछ नहीं, आत्मा ही है, ये कह रहे हैं सदैव इत्याह। अच्छा, फिर ये जो प्रतिज्ञा है, ये ना श्रुतम श्रुतम भवति वगैरह वगैरह, वो तभी ही हो सकती है जब सत शब्द का अर्थ आत्मा परमात्मा करते, तब वही करे। तच्च आत्मगृहीतौ सत्याम संपद्यते, आत्मा का ग्रहण करने पर ही संपादित हो जाता है। ठीक है ना? ये जो पंक्ति है तच्च, तच्च के पहले एक वाक्य लिखी छोटा, तच्च अवधारणम, तच्च अवधारणम सत्पदेन, सत्पदेन आत्मगृहीतौ सत्याम, आत्मगृहीतौ सत्याम युज्यते, युज्यते इति आह तच्च इति। ठीक है, चलो भाई। तच्च, तत् मतलब क्या? अवधारण, वो निश्चय। तच्च अवधारणम सत्पदेन, वो कब पूर्ण होगा? सत्पदेन, सत शब्द से आत्मगृहीतो, परमात्मा का ग्रहण करने पर ही, सत्याम आत्मगृहीतो सत्याम, परमात्मा का ग्रहण करने पर ही युज्यते, घटित होता है, नहीं तो नहीं। वही दे रहे, तच्च आत्मगृहीतो सत्याम संपद्यते, हो गया ना? इसी बात को अब व्यतिरिक्त मुख से बता रहे हैं आगे की पंक्ति में, अन्यथा इत्यादि से। अतः आगे जो पंक्ति चालू हो रही है अन्यथा ही, उस अन्यथा के पहले एक वाक्य, उत्तम एव, उत्तम एव व्यतिरेकेन साधयति, व्यतिरेकेन साधयति। ठीक है ना? देखो भाई, उत्तम एव, जो बात कही अभी
उसको ही वितरिक मुख से सिद्ध कर रहे हैं। तो पीछे क्या बात बताई कि वह अवधारण तो वही संपादित हो सकता है, पूर्ण होता है कब? जब आत्मा का ग्रहण करेंगे सच शब्द से, है क्या? अब उसको उल्टा करके बता रहे व्यतिरेक, अन्यथा। अन्यथा मतलब सत शब्द का अर्थ आत्मा नहीं करेंगे। शाबाश। सच शब्द का अर्थ यदि आत्मा नहीं करेंगे तो अन्यथा ही यह अयम मुख्य आत्मा स न विज्ञाते इति न एव सर्व विज्ञानम संपद्येत। ये करें अन्यथा। अन्यथा शब्द का अर्थ लिखिए, सत शब्देन आत्म भिन्नार्थे गृहीते सति, आत्म भिन्नार्थे गृहीते सति। ठीक है, देखो भाई, सत शब्द से आत्म से भिन्न अर्थ का यदि ग्रहण करते हैं तो क्या? अन्यथा ही यह अयम मुख्य आत्मा, जो यह मुख्य आत्मा है, स न विज्ञात, उसका ज्ञान नहीं होगा फिर। और उसका ज्ञान नहीं होगा तो हाँ, स न विज्ञात इति नएव सर्व विज्ञानम, अतः सब विज्ञान ये सिद्ध नहीं होगा। अर्थात ये न श्रुतम श्रुतम वगैरह वगैरह वो सब बात पूरी नहीं होगी। न एव सर्व विज्ञानम संपद्यते, लग गया, ये बात हो गई। इसका मतलब कुल मिलाकर सिद्धांतियों ने ये सिद्ध कर दिया कि सच शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, और परमात्मा अर्थ है, आत्मा अर्थ है, तो दोनों जगहों का दोनों जगह में तुल्यार्थता है, बृहदारण्यक और छांदोग्य में। और तुल्यार्थता है मतलब क्या? दोनों जगहों की विद्या एक है, ब्रह्म विद्या ही है, यह अर्थ निश्चित हो जाता है फिर। ठीक है, आगे चलिए। अब आगे क्या पंक्ति आ रही है? तथा प्राग उत्पत्ति एकत्वावधारणम। ठीक है, तो बहुत सारे हेतु दे रहे एक जगह, एक ही जगह। क्या, किस बात के लिए है वो सब? तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है तथा प्राग इत्यादि, उस तथा के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। प्रकारांतरेण प्रकारांतरेण हेतुम व्याचष्टे। हेतुम व्याचष्टे। ठीक है, देखो भाई, प्रकार अन्य प्रकार से हेतु की व्याख्या कर रहे हैं आप। कौन हेतु? क्या हेतु है? हाँ, अवधारणात्, सूत्र में आया हुआ अंतिम पद अवधारणात् हेतु है ना, उसको ही आप अन्य रीति से व्याख्या कर रहे हैं उसकी। तो क्या देखो, तथा प्रागुत्पत्ते एकत्व अवधारणम, अर्धविराम, और अवधारण के ऊपर लिखिए एक नंबर काटना। आगे चलिए। जीवस्य च आत्मशब्देन परामर्श, अर्धविराम, और इसके ऊपर लिखिए दो नंबर काटना। आगे, स्वाप अवस्थायाम च तत्स्वभाव संपत्ति कथनम, अर्धविराम, और इसके ऊपर लिखिए 3। फिर आगे, परिचोदना पूर्वकम च पुनः पुनः तत्त्वमसीति अवधारणम, इसके ऊपर लिखिए 4 बात बताई गई है, उसका अर्थ भी बताएंगे। फिर आगे थोड़ा पढ़ता हूँ। इति च सर्वम एतत् तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते। इति एतत् सर्वम, ये जो 4 बात बताइए, ये सब तभी संपन्न होता है, परिपूर्ण होता है, जब तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव, तादात्म्य का प्रतिपादन, ज्ञान, अभेद का उपदेश है, ऐसा मानेंगे तब। एव कल्पते, अर्धविराम, अवकल्पते के बाद। फिर आगे, न तादात्म्य संपादनायाम, पूर्व पक्ष ने कहा था ना कि तादात्म्य की संपत्ति है, उपासना है, किंतु वो उपासना मानने पर ये बात हो, ये सब बातें 4 बात जो बताई है वो सिद्ध नहीं होती। ठीक है, अतः तात्पर्य क्या? फिर सच शब्द का अर्थ आत्मा ही है। एक एक बात को आप देखते चलिए शुरू से। तथा
हो गया ना। प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति प्राग, जगत उत्पन्न होने के पहले एकत्व का उदाहरण बताया है। एकत्व, एक ही परमात्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक श्रुति ने कहा है। सदैव समिदम अग्रे आसीत, सदैव सदहि, पुनः आगे एकम एव अद्वितीय, एकत्व का उदाहरण। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। सत शब्द का अर्थ आत्मा न करके दूसरा ही अर्थ करेंगे, ठीक है। और फिर आगे जो उपसंहार में तादात्म्य बताया है, वो तादात्म्य की उपासना समझेंगे। फिर होगा क्या, इसका मतलब जीव ब्रह्म का भेद नहीं हो, नहीं बताया, उपासना बताइए। फिर एकत्व का जो अवधारण है ना, वो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जगत उत्पन्न होने के पहले एक ही ऐसा बताया है। और आप तो जीव ब्रह्म का भेद नहीं बोल रहे हो, भेद बोल रहे। इसका मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले परमात्मा था, उसके साथ जीव भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जीव भी नित्य है। और यदि जीव भी रहेगा, परमात्मा भी रहेगा, तो फिर एकत्व का आ रहा, एकत्व की बात सिद्ध नहीं होगी। ये सब बात ठीक है। चलिए, हो गया ना इतना। तथा प्राग उत्पत्ति एकत्व उदाहरणम, ये तो 4 हेतु दिए हैं ना, उसके ऊपर चाहे तो पहले एक टिप्पणी लिख लेते हैं, फिर दोनों के साथ साथ व्याख्या लिखेंगे। तो नंबर 1 आंकड़ा डालेंगे, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, ऐसा। तो नंबर 1 उद्धरण चिन्ह में एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, उद्धरण चिन्ह बन इति, इति सद एकम एव, सद एकम एव इति एकत्व अवधारणम, इति एकत्व अवधारणम, पूर्ण विराम। आगे नंबर 2 उद्धरण चिन्ह में अनेन जीवेन आत्मना, अनेन जीवेन आत्मना, उद्धरण चिन्ह बन इति जीवस्य, इति जीवस्य आत्मशब्देन परामर्शः, आत्मशब्देन परामर्शः, पूर्ण विराम। नंबर 3 सुप्तौ जीवः, जीवः सता संपन्नो भवति, सता संपन्नो भवति इति कथनम, इति कथनम, पूर्ण विराम। फिर नंबर 4 उद्धरण चिन्ह में भूय एव, भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु, मां भगवान विज्ञापयतु, उद्धरण चिन्ह बन इति परिचोदना, परिचोदना, कौंस में लिखिए प्रश्न, परिप्रश्न, कौंस बन इति, हो गया। अब देखिए भाष्य को देखते हुए इस पर चलते हैं। तो भाष्य में क्या बताया पहले, प्राग तथा प्राग उत्पत्ति एकत्व उदाहरणम, जगत उत्पन्न होने के पहले एकत्व का उदाहरण, वो कैसे है, एकम एव अद्वितीयम, इस प्रकार इति सदेकम एव, सद एक ही था, इस प्रकार का एकत्व का उदाहरण उपपन्न नहीं होगा। कब, यदि जीव ब्रह्म का भेद नहीं मानेंगे तब। सच शब्द का अर्थ आत्मा करेंगे, अभेद सिद्ध होता है। और सच शब्द का अर्थ आत्मा न करके, लेकिन दूसरा अर्थ करेंगे, फिर वहां पर उपासना बताएंगे, और उपासना करने वाला कोई जीव है, उपास्य परमात्मा है, इसका मतलब भेद हुआ। और भेद हुआ, परमात्मा से जीव भिन्न है, तो जगत उत्पन्न होने के पहले जैसे परमात्मा था, वैसे नित्य होने के कारण जीव भी रहेगा, तब एकत्व का उदाहरण उपपन्न नहीं होगा, ये दिक्कत आएगी। एक बात। अच्छा, आगे भाष्य में जीवस्य च आत्मशब्देन परामर्श है कि नहीं, जीव अनेन जीवेन आत्मना, टिप्पणी में अनेन जीवेन आत्मना,
ये जीव रूप आत्मा से कि नहीं, जीवस्य आत्मशब्देन परामर्श, कि जीव रूप से ही उस परमात्मा ने प्रवेश किया, ये भी उत्पन्न नहीं होगा जब दोनों का भेद रहेंगे तो, ठीक है ना, ये भी बात है। अच्छा, फिर आगे स्वाप अवस्थायाम च तत्स्वभाव संपत्ति कथनम, भाष्य में स्वाप मतलब सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था में जो बताया गया है कि जीव, टिप्पणी में सुप्तौ जीव सता संपन्न भवति, सुषुप्ति अवस्था में जीव सता मतलब सत की तृतीया, सत्स्वरूप परमात्मा के साथ संपन्न होता है, मतलब एक रूप होता है। ये एक रूप तभी हो सकता है जब दोनों का भेद रहेगा, और भेद मानेंगे तो एक रूपता ये भी सिद्ध नहीं होगी, ये बात कह रहे हैं। स्वाप अवस्थायाम सुषुप्ति अवस्थायाम तत्स्वभाव, तत् मतलब परमात्मा है कि नहीं, सत्रूप परमात्मा, उस स्वभाव को मतलब सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जीव, ये कथन भी उचित नहीं रहेगा। स्वभाव तत्स्वभाव संपत्ति कथन। अच्छा, फिर आगे परिचोदना पूर्वक पुनः पुनः तत्वमसि, बार बार प्रश्न किया गया है, उसका उत्तर पुनः पुनः दिया गया है। क्या प्रश्न किया गया? भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु, हे भगवान मुझे पुनः पुनः बताइए बताइए, है कि नहीं, ऐसा प्रश्न किया है। फिर उत्तर दिए है तत्त्वमसि, वही तुम हो वही तुम हो, ये उत्तर दिया है। तो बार बार प्रश्न करना और बार बार उत्तर देना, यह भी उत्पन्न नहीं होगा, ये जब दोनों का भेद रहेगा तब। चलिए, तो परिचोदना पूर्वक, प्रश्न पूर्वक, पुनः पुनः तत्त्वमसि इति अवधारणम, निश्चय पूर्वक बताना, ये भी उत्पन्न नहीं होगा। कब? यदि जीव ब्रह्म का भेद ही रहेगा तब। आगे इति सर्वम एतत् तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते। ये जो पंक्ति चालू इति च, इसके पहले एक वाक्य लिखी, इति के पहले उक्तस्य हेतुजातस्य, उक्तस्य हेतुजातस्य फलम आह, फलम आह इति च। अभी जो बहुत सारे हेतु बताया है उनका फल बता रहे हैं। देखिए आगे, इति च सर्वम एतत्, ये सब हेतु कब कब व्यवस्थित पूर्ण होते हैं? इति च सर्वम एतत् तादात्म्य प्रतिपादनायाम एव, जीव परमात्मा का तादात्म्य अभेद बोध मानेंगे तब, अभेद का उपदेश है ऐसा कहेंगे तभी, प्रतिपादनायाम एव अवकल्पते, निश्चित होता है। अर्धविराम, न तादात्म्य संपादनायाम, पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं तादात्म्य की क्या है, या छांदोग्य में, छांदोग्य के उपसंहार में तादात्म्य की संपत्ति उपासना है, ऐसा बोला था। कौन? पूर्व पक्ष ने। किंतु उस प्रकार की तादात्म्य की उपासना, तादात्म्य की भावना ही केवल मानेंगे, ये सभी बात उपपन्न नहीं होगी। वही कह रहे, न तादात्म्य संपादनायाम, संपादनायाम का अर्थ लिखिए भावनायाम किंवा उपासनायाम। मतलब तादात्म्य का केवल भावना करेंगे किंवा तादात्म्य की केवल उपासना करेंगे, तादात्म्य का केवल आरोप करेंगे, तो उससे ये सब बात उपपन्न नहीं होती। न तादात्म्य संपादनायाम, होगा इतना। अब आगे चलते हैं। न च अत्र उपक्रम तंत्रत्व उपन्यास न्याय्य। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है? तब ये जो पंक्ति चालू हो रही है न च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यत्तु उपक्रम तंत्रेण उपसंवारेण भाव्यम इति, अर्धविराम, तत्र आह न च इति। ठीक है, देखो भैया, जो बात बोला था पूर्व पक्षी, यत्तु उपक्रम तंत्रेण उपसंहारेण भाव्यम,
मतलब उपक्रम के अधीन ही होता है कौन? उपसंहार। ये जो बोला था उसके बारे में अब बोल रहे हैं। न च अत्र उपक्रम तंत्रत्व उपन्यास न्याय्य न न्याय्य, न कान्वय न्याय्य के साथ यहाँ पर उपक्रम तंत्र, उपक्रम के अधीन उपन्यास, यह बात उचित नहीं है। बोलेंगे क्यों? उसको बता रहे आगे। न ही उपक्रमे आत्मत्व संकीर्तनम अनात्मत्व संकीर्तनम वास्ति। ठीक है ना? तो देखो, तो न ही, ये जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में लिखिए छोटा वाक्य, तत्र हेतु नहीं इति। जो पीछे की पंक्ति में बताया ना कि यहाँ पर उपक्रम के अनुसार, उपक्रम के अधीन उपसंहार का उपन्यास न्याय उचित नहीं है। बोलेंगे क्यों? उसका कारण बता रहे हैं, नहीं इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, नहीं न कानवे बाद में ही, क्योंकि उपक्रमे, छांदोग्य के यहाँ उपक्रम में आत्मा शब्द का उल्लेख है क्या? नहीं है। उपक्रमे आत्मत्व संकीर्तनम, संकीर्तन मतलब कथन, अनात्मत्व संकीर्तनम वा न अस्ति, न कान्वय अस्ति के साथ, कि उपक्रम में न तो आत्मा का कीर्तन है, संकीर्तन है, उल्लेख है, न तो अनात्मा का उल्लेख है। सामान्य रूप से सत शब्द का उल्लेख है, और सत शब्द के अर्थ दो होते, आत्मा भी और अनात्मा के लिए भी सत शब्द का प्रयोग होता है। और उपक्रम के अनुसार उपसंहार करेंगे, और उपक्रम में जो सत शब्द है उसका अर्थ अनात्मा करके फिर उसके अनुसार उपसंहार करेंगे और उपासना आदि है ऐसा बताएंगे, तो कोई बात व्यवस्थित ठीक नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर उपक्रम के अनुसार उपसंहार न्याय्य नहीं है, क्योंकि उपक्रम सामान्य शब्द से उल्लेखित है, विशेष शब्द से उल्लेखित नहीं है। सत शब्द का उल्लेख है, अर्थात साक्षात आत्मा शब्द का उल्लेख भी नहीं है और न तो अनात्मा शब्द का उल्लेख है। ठीक है, पंक्ति देखिए, उपक्रमे, उपक्रम में आत्मत्व संकीर्तनम नास्ति, नहीं है, अनात्मत्व संकीर्तनम अपि नहीं है, नास्ति। फिर क्या है? सामान्य उपक्रम, सामान्य रूप से उपक्रम है। कौन है वो? सत शब्द का उल्लेख है। सामान्य उपक्रम च न वाक्यशेष गतेन विशेषेण विरुध्यते, है कि नहीं? तो न कान्वय विरुद्धते के साथ। और सामान्य उपक्रम जो होता है वह वाक्य शेष में विद्यमान जो विशेषण, उसके साथ उसका विरोध नहीं होता है। उपक्रम यदि विशेष किसी का उल्लेख होता और उपसंहार में दूसरा ही कुछ विशेषण होता, तब तो दोनों का क्या होता? विरोध होता। किंतु उपक्रम में क्या है? सामान्य बात का उल्लेख है, और फिर उपक्रम में कोई विशेष प्रकार का विशेषण दिया है, तो उसके साथ उसका विरोध नहीं है। लग गया है कि नहीं? हाँ, क्योंकि सामान्य जो है वो सभी जगह क्या होता है? एडजस्ट हो जाता है उसका, है कि नहीं? वही सामान्य उपक्रम च वाक्य शेष गतेन, वाक्य शेष में विद्यमान जो विशेषण, उस विशेषेण, विशेष के साथ, वाक्य शेष में जो भी कोई विशेष बात बताई हो उसके साथ न विरुद्धते। कौन? सामान्य उपक्रम। ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति है ना, इसके आधार पर अच्छा और एक पंक्ति आगे पढ़ लेते हैं। विशेष आकांक्षितत्वात् सामान्यस्य, कैसा पढ़ेंगे? सामान्यस्य विशेष आकांक्षितत्वात्। जब सामान्य उल्लेख होता है तो वो सामान्य विशेष की क्या करता है? आकांक्षा करता है। उपक्रम में सामान्य है सत शब्द, उसको विशेष की आकांक्षा होगी। फिर वाक्य शेष में कोई विशेष बात बताई है, अतः उस विशेष की बात के साथ इस सामान्य का कोई विरोध नहीं होता है। ये बात सामान्यस्य विशेष आकांक्षितत्वात् हो गया ना इतना। चलिए, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं। सच्छब्दस्य, सच्छब्दस्य सत्ता सामान्यवाचित्वेन, सत्ता सामान्यवाचित्वेन
आत्मा अनात्म साधारण्यात्, आत्मा अनात्म साधारण्यात् विशेष आकांक्षायाम, विशेष आकांक्षायाम उपसंहारानुसारेण, उपसंहारानुसारेण आत्मा एव तदर्थः, आत्मा एव तदर्थः इति निर्णीयते, इति निर्णीयते। पूर्ण विराम। आगे संदिग्धार्थेन उपक्रमेण, संदिग्धार्थेन उपक्रमेण उपसंहारस्य अनिर्णयात्, उपसंहारस्य अनिर्णयात् उपक्रम अनुरोध न्यायस्य, उपक्रम अनुरोध न्यायस्य असंदिग्ध उपक्रम विषयत्वात्, असंदिग्ध उपक्रम विषयत्वात्, उपक्रम विषयत्वात् इत्यर्थः हो गया। देखो भाई अर्थ, सत् शब्दस्य सत्ता सामान्यवाचित्वेन, सत् शब्द क्या है? सत्ता, सत् का अर्थ होता है सत्ता, सामान्य अर्थ है उसका सत्ता। तो हो सकता है फिर आत्मा की सत्ता, अनात्मा की सत्ता, ठीक वही दे रहे। सत् शब्दस्य सत्ता सामान्यवाचित्वेन आत्मा अनात्म साधारण्य, सत् का अर्थ आत्मा भी हो सकता है, अनात्मा भी, ठीक ना। फिर जब वो सामान्य रूप से उल्लेख है उसका, तब उसको विशेष की आकांक्षा होती है कि वो क्या है। तो विशेष आकांक्षायाम, विशेष की आकांक्षा होने पर उपसंहार अनुसारेण, उपसंहार के अनुसार फिर निर्णय करता किया जाता है कि आत्मा एव तदर्थ, उस सत् शब्द का अर्थ क्या लेंगे यहाँ पर? आत्मा ही करेंगे, ऐसा निर्णय किया जाता है, ठीक। और वो जो बात है उपक्रम के अनुसार, उपक्रम के अधीन उपसंहार होता है, वो कैसा फिर? तब करे आगे संदिग्धार्थ है उपक्रमेण, उपक्रम में जो बात है उसके बारे में यदि संदेह हो तब उसके अनुसार उपसंहार नहीं कर सकते, है कि नहीं। उपक्रम में यदि संदेह हो तो संदिग्धार्थ है उपक्रमेण उपसंहार से अनिर्णय, तब उसके अनुसार उपसंहार का निर्णय नहीं होता है, ठीक। अनिर्णयात, निर्णय न होने से, उपसंहार का निर्णय न होने से, क्योंकि उपक्रम में संदेह है, तब उपक्रम अनुरोध न्यायस्य, फिर उपक्रम अनुरोध का न्याय वो कैसा है फिर? मतलब उपक्रम के अनुसार उपसंहार होना चाहिए, वो न्याय कहाँ पर लागू पड़ता है? वहां पर नहीं लागू पड़ता कि जहां पर उपक्रम में संदेह है। वो न्याय उपक्रम के अनुसार उपसंहार होना चाहिए, यह न्याय मतलब यह नियम वहां पर लागू पड़ता है जहां पर उपक्रम में निश्चित रूप से बात बताई है, ठीक है। पंक्ति के उपक्रम अनुरोध न्यायस्य, कहां पर? असंदिग्ध उपक्रम विषयत्वात्, जहां पर उपक्रम में क्या है? असंदिग्धता है, मतलब संदिग्धता नहीं है, वहां पर तो उपक्रम के अनुसार उपसंहार होता है। किंतु जहां पर उपक्रम में संदेह हो वहां पर उपक्रम के अनुसार उपसंहार का निर्णय नहीं होता है, ठीक है। और यहां पर सत् शब्द तो सामान्यवाची है, अतः उसके अनुसार उपसंहार नहीं है। किंतु उपसंहार में यदि आत्मा अनात्मा का, आत्मा जीवात्मा परमात्मा का भेद बताया है तत्वमसि करके, तब तो उसके अनुसार उपसंहार में आया हुआ जो सामान्य शब्द सत, उसका भी अर्थ आत्मा ही होगा, यह अर्थ कर दिया। तब जीवा और परमात्मा का क्या हो जाता है? अभेद। तब सत शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा ही है। तब त्वम असि, ऐसा जो बताया हुआ उपक्रम में सत है परमात्मा, वही तुम हो, ऐसा अर्थ निकल आता है। फिर लग गया पंक्ति जी? चलिए फिर भाष्य में। सामान्य उपक्रमश्च न वाक्य शेषगतेन विशेषेण विरुद्धते। फिर
विशेष आकांक्षितत्व, सामान्य से सामान्य को विशेष की क्या होती है? आकांक्षा। सामान्यस्य विशेष आकांक्षितत्व, ये बात हो गई। तो यहाँ पर फिर सामान्य उल्लेख है सत का, उसको विशेष की आकांक्षा है, विशेष उपसंहार में आया है, तो उसके अनुसार फिर सत शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा है, ये बात निर्णय हो गया। ठीक, अभी तक जो चिंतन हुआ वो कौन बात को लेकर हुआ, किंतु जिस बात को लेकर हुआ वह बात भी कैसी है, वो सब बात आगे करे। सत शब्दार्थ अपि पर्यालोच्यमान, ये जो पंक्ति चालू हुई ना सत शब्दार्थ, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। उपक्रम भेदम उपेत्य, उपक्रम भेदम उपेत्य श्रुति द्वये अपि, श्रुति द्वये अपि वेद्यैक्येन, वेद्यैक्येन विद्या ऐक्यम उक्तम, वेद्य ऐक्येन विद्या ऐक्यम उक्तम, पूर्ण विराम। संप्रति, संप्रति उपक्रम भेदः अपि नास्ति, उपक्रम भेदः अपि नास्ति इति उच्यते, नास्ति इति उच्यते अर्धविराम। तेन, तेन न वाजी छंदोगयोः, वाजी छंदोगयोः उपक्रम वैषम्यम, उपक्रम वैषम्यम इति आह सच्छब्द इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो अर्थ देखिए, उपक्रम भेदम उपेत्य, पूर्व पक्ष ने शुरू में कहा था ना कि दोनों जगह का उपक्रम भिन्न भिन्न है, और उपक्रम भिन्न है तो दोनों जगह का अर्थ एक नहीं हो सकता है। तो ठीक है, उपक्रम का भेद मान लिया सिद्धांतियों ने भी, किंतु उपक्रम का भेद होने पर भी, उपक्रम भेदे भेदम उपेत्य स्वीकृत्य मान लेने पर भी, श्रुति द्वयपि दोनों श्रुतियों में वेद्य एक है, अतः विद्या भी एक है, इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया अभी तक। वेद्य एक है, विद्या एक है, उपक्रम का भेद होने पर भी, किंतु आप यहां से आगे ऐसा बात बताएंगे कि उपक्रम का भेद ही नहीं है, ये बात, तब तो वेद्य तो भिन्न होने का प्रश्न नहीं, अतः विद्या भी भिन्न होने का प्रश्न नहीं। वेद्य एक है, विद्या भी एक है, उपक्रम भेद होने पर भी वेद्य एक विद्या एक, किंतु उपक्रम का भेद ही नहीं है, ऐसा आप बताना है। पंक्ति देखिए पुनः अवतरण की। उपक्रम भेदम उपेत्य श्रुति द्वयपि, दोनों श्रुतियों में भी वेद्य एक बताया और विद्या भी एक बताई। संप्रति, अब तो उपक्रम भेद अपि नास्ति, उपक्रम का भेद ही नहीं है इति उच्यते। और उपक्रम का यदि भेद नहीं है तो तेन न वाजी छंदोगयो उपक्रम वैषम्यम, है ना, बृहदारण्यक और छांदोग्य में उपक्रम की विषमता ही नहीं रहेगी, और विषमता है उपक्रम में, इसलिए दोनों जगह की अलग अलग बातें, फिर ये जो बात पूर्व पक्ष ने कही थी वो भी खंडित हो जाएगी, क्योंकि उपक्रम का भेद रहेगा तब ना भिन्न भिन्न अर्थ होगा, किंतु उपक्रम का क्या नहीं है, भेद ही नहीं है। कैसा भेद नहीं है वो आप कह रहे हैं पंक्ति के भाष्य में। सत शब्दार्थ अपि पर्यालोच्यमान, मतलब सत शब्द का भी अर्थ गहर, सत शब्द के अर्थ का गहराई से विचार करेंगे, बहुत अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, पर्यालोचन करेंगे, तो क्या मालूम पड़ेगा। तो सत शब्दार्थ अपि पर्यालोच्यमान, विशेष रूप से उसका चिंतन करेंगे तो न मुख्यात आत्मनः अन्यः संभवति, मुख्यात आत्मनः अन्यः न संभवति, मुख्य जो आत्मा है परमात्मा, उससे अन्य अर्थ वाला नहीं हो सकता। कौन? सत शब्द। बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता है कि नहीं? तो आगे भी भाष्य में हेतु दे रहे हैं, किंतु उसके ऊपर एक टिप्पणी लिख लेती, इसके ऊपर न संभवति के ऊपर छोटी सी।
आत्मातिरिक्तस्य सर्वस्य अनिर्वाच्यत्वात् अनात्मनः सच्छब्दार्थत्व असिद्धेः अर्धविराम आत्मन एव तदर्थत्वात् न उपक्रम भेदः अस्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। आत्मातिरिक्तस्य सर्वस्य, आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ कैसा है? अनिर्वाच्य, मतलब मिथ्या है, कल्पित है, अनिर्वाच्यत्व। इसलिए अनात्मन सच्छब्दार्थत्व सिद्ध है। इसलिए सच्छब्द का अर्थ अनात्मा हो ही नहीं सकता है। सच्छब्द का वाच्य अनात्मा हो ही नहीं सकता है। सत मतलब सत्ता, त्रिकालाबाधित, और अनात्मा तो कैसा है? कल्पित, अनिर्वचनीय है। वो सच्छब्द का अर्थ हो ही नहीं सकता। अनात्मन सच्छब्दार्थत्व सिद्ध है। फिर आत्मनैव तदर्थत्व, सच्छब्द का अर्थ क्या है? आत्मा में ही सच्छब्द का सच्छब्द की वाच्यता है। आत्मनैव तदर्थत्वात्, इसलिए न उपक्रम भेद, अतः उपक्रम का भेद ही नहीं, क्योंकि सत मतलब आत्मा का उपक्रम है। और छांदोग्य में तो आत्मा शब्द स्पष्ट ही है उपक्रम में, तो दोनों जगह का उपक्रम भिन्न नहीं है। और उपक्रम यदि भिन्न नहीं है तो पूर्व पक्षी अब इस बात को नहीं बोल सकता दोनों जगह का उपक्रम भिन्न भिन्न है, अतः दोनों जगह का अर्थ भिन्न भिन्न होगा। ये आप बोलने को उसका बात खत्म हो गई, लग गया ना? चलिए हो गए ये, आगे चलिए। अतः अन्यस्य वस्तुजातस्य आरंभण शब्दादिभ्य अनृतत्व उपपत्ते है। ठीक है ना? ये जो पंक्ति है ना, अतः इत्यादि, तो अतः के पूर्व में छोटा सा वाक्य, कथम असंभव इति, कथम असंभव इति, अर्धविराम, तत्र आह अतः इति, तत्र आह अतः इति। हो गया जी? देखो अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में क्या कहा था? मुख्यात आत्मन अन्य न संभवति। सच शब्द का अर्थ मुख्य आत्मा को छोड़कर अन्य संभव नहीं है। बोलेंगे क्यों संभव नहीं है? कि नहीं? कथम असंभव, कैसा असंभव है? आत्मा, सच शब्द का अर्थ आत्मा से भिन्न असंभव, आत्मा ही अर्थ है, उससे भिन्न नहीं, कैसे? तब कह रहे अतः अन्यस्य। अतः शब्द का अर्थ लिखे आत्मनः सकाशात्, आत्मनः सकाशात् मतलब क्या? क्यों आत्मनः इतने अर्थ, आत्मनः अन्यस्य, अतः मतलब आत्मनः, अन्यस्य, सकाशात् मतलब से, वही अर्थ है, आत्मा से भिन्न, अन्यस्य, वस्तु जातस्य मतलब आत्मा को छोड़कर बाकी यावत वस्तु, अविद्या विद्या का कार्य सब कुछ, वस्तु जातस्य कैसा है? आरंभण शब्दादिभ्य अनृतत्व उपपत्ति, अनृतत्व मिथ्यात्व उपपत्ति है कि नहीं? तो अन्यस्य वस्तु जातस्य अनृतत्व उपपत्ति है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, ये उपपन्न है। बता चुके हैं, कहाँ पर बता चुके हैं? आरंभण शब्दादिभ्य, पीछे आरंभण शब्द दिव्य जो गया है ना एक प्रकरण, उसमें क्यों वाचारंभण विकारो नामधेय, ये सब वाणी मात्र है कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि बाकी सब कुछ मिथ्या है, और मिथ्या चीज सत शब्द का अर्थ हो नहीं सकती। अतः सत शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, अनात्मा नहीं। और परमात्मा अर्थ हो गया तो उपक्रम में भेद ही नहीं है, ये बात हो गई। चलिए फिर आम्नान वैषम्यम अपि न अवश्यम अर्थ वैषम्यम आवहति। ठीक है, तो ये जो वाक्य चालू हुआ आम्नान वैषम्यम, उसके पहले एक छोटा वाक्य, यत्तु आम्नान वैषम्ये सति, आम्नान वैषम्ये सति कौंस मिलके
शब्द रचना भिन्नत्वे सति, शब्द रचना भिन्नत्वे सति, पूर्ण विराम कौन सा आगे, अर्थ साम्यम अयुक्तम, अर्थ साम्यम अयुक्तम इति अर्धविराम, तत्र आह आम्नान इति, तत्र आह आम्नान इति। ठीक है जी, देखो भाई अर्थ जो बोला था ना पूर्व पक्षी, यत्तु आम्नान वैषम्य, अर्थात शब्द रचना भिन्न भिन्न होने पर अर्थ साम्यम अयुक्तम, अर्थ की समानता नहीं हो सकती। शब्द रचना भिन्न भिन्न है वाक्य की, तो अर्थ भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, समान नहीं होगा। ये बोला था कौन, पूर्व पक्षी। अर्थ साम्यम अयुक्तम इति, तत्र उसके प्रसंग में बोल रहे हैं क्या कि ये कोई नियम नहीं है। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को क्या कि शब्द की रचना यदि भिन्न भिन्न है तो अर्थ भिन्न भिन्न ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। किंतु शब्द की रचना दो वाक्यों की भिन्न भिन्न होने पर भी अर्थ एक हो जाता है। बोलेंगे अच्छा उदाहरण, तो व्यवहार का उदाहरण भी देंगे। पंक्ति देखिए, आम्नान वैषम्यम अपि, आम्नान की शब्द रचना की विषमता भी क्या न अवश्यम अर्थ वैषम्यम आवति, अवश्यम अर्थ वैषम्यम न आवति, मतलब निश्चित रूप से अर्थ की विषमता को करती नहीं है। कौन, आम्न वैषम्य, अर्थात शब्द की रचना भिन्न भिन्न होने पर भी अर्थ भिन्न ही होगा, ये बात नहीं, अर्थ एक ही हो जाता है। एक अर्थ होने पर भी उस एक अर्थ को अलग अलग शब्द रचना के द्वारा बोल सकते हैं। बोलेंगे उदाहरण, उदाहरण दे रहे हैं क्या है, तो उदाहरण देखिए, आहार पात्रम और दे रहा पात्रम आहर इत्येवमादिषु अर्थ साम्ये अपि तद्दर्शनात्। ठीक है, उदाहरण दिया, व्यवहार का, व्यवहार में देखिए कभी कभी क्या होता है, आहार पात्रम, लाओ पात्र बोलते कि नहीं, लाओ पात्र, और कभी कभी क्या बोलते हैं आदमी, पात्रम आहार, पात्र लाओ, अरे लाओ भाई जल्दी भोजन करना है, लाओ पात्र, कभी कभी ऐसा प्रयोग होता है। और कभी पात्र लाओ, अब शब्द रचना भिन्न भिन्न है कि नहीं, आम्नान में वैषम्य है कि नहीं, पहले वाक्य में क्या है आहार, बाद में पात्र, फिर दूसरे दिन कभी उच्चारण किया क्या, पात्रम आहार, तो शब्द की रचना भिन्न भिन्न हुई कि नहीं, तो भी दोनों का अर्थ आहार पात्रम, पात्रम आहार इत्येवमादिषु इत्यादि उदाहरण में अर्थ साम्येपि, अर्थ की एकता होने पर भी तद्दर्शनात्, तद्दर्शनात् तद, हाँ वाक्य वैषम्यस्य दर्शनात्, लिख लीजिए तत्का अर्थ, वाक्य वैषम्यस्य दर्शनात्, अर्थात वाक्यों की रचना का भेद है तो भी अर्थ एक ही है। ठीक है ना, मतलब देखिए पीछे अभी क्या सिद्ध है, एक तो उपक्रम का भेद है ही नहीं है, और उसके पहले क्या सिद्ध है, उपक्रम भेद मान भी लेते तो भी विद्या एक है, वेद्य एक है, विद्या भी एक है, किंतु वस्तुतः विचार करेंगे तो उपक्रम का भेद है ही नहीं है। अतः वेद्य और विद्या का भेद होने का प्रश्न ही नहीं, और इतने के बावजूद भी उपक्रम का है कि नहीं भेद मान भी लेंगे, आम्नान का वैषम्य मान भी लेंगे, आम्नान शब्द रचना का वैषम्य मान भी लेते तो भी अर्थ का भेद नहीं है, ये बात बता रहे। आगे चलिए, तस्मात् एवं जातीयेषु वाक्येषु प्रतिपादन प्रकार भेदे अपि प्रतिपाद्य अर्थ अभेदः इति सिद्धम। लग गया जी। चलिए, ये जो तस्मात् इत्यादि पंक्ति चालू हुई है, तस्मात् के पहले एक वाक्य देखिए, वाजी वाक्य, वाजी वाक्य त्वमर्थस्य, त्वमर्थस्य तदर्थ पर्यन्तस्य, तदर्थ पर्यन्तस्य लक्ष्यस्य प्रतिपादनम,
लक्ष्यस्य प्रतिपादनम अर्धविराम। छांदोग्य वाक्ये तो तदर्थस्य त्वमर्थपर्यन्तस्य प्रतिपादनम इति प्रकार भेदे अपि कौंस में लिखिए, प्रतिपादन करने की शैली भिन्न होने पर भी कौंस बंद। आगे वाक्यार्थैक्यात् विद्या ऐक्यम इति फलितम आह तस्मात् इति। हो गया, देखो गया वाजी वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य में क्या है? त्वमर्थस्य तदर्थ पर्यंतस्य लक्ष्यस्य प्रतिपादन। त्वम अर्थ का, त्वम पद के अर्थ का, त्वम पद का अर्थ जो आत्मा जीवात्मा उसका, तदर्थ पर्यंत तत्पद का अर्थ जो परमात्मा, तब तक जो लक्ष्य है उसका प्रतिपादन है, लक्ष्य से प्रतिपादन। त्वम से लेकर तब तक गए, तदर्थ तक गए। और इधर छांदोग्य में तू तदर्थस्य, तत्पद का जो अर्थ है परमात्मा, वहां से शुरुआत, फिर त्वमर्थ पर्यंतस्य, त्वम पद का अर्थ जो जीवात्मा उसका जो लक्ष्यार्थ उसका प्रतिपादन है। इस प्रकार की प्रकार भेद है, प्रतिपादन करने की शैली भिन्न है, तो भी दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। वाक्यार्थ ऐक्य, विद्या ऐक्यम, विद्या भी एक है। ये फलित निकला, उसी बात को कह रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तस्मात् एवं जातीयेषु वाक्येषु, इस प्रकार के वाक्यों में प्रतिपादन प्रकार भेदे अपि, प्रतिपादन का प्रकार शैली भिन्न होने पर भी प्रतिपादन करने योग्य जो अर्थ उसका क्या है? अभेद है। इति सिद्धम, ये बात। और एक शब्द आया है एवं जातीयेषु वाक्येषु, आया है ना। एवं जातीय मतलब क्या? उस लिखिए उस पर उद्धरण चिन्ह में, योयम विज्ञानमयः, योयम विज्ञानमयः, उद्धरण चिन्ह 1 अर्धविराम। पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में सदैव सौम्य, उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादिषु, हो गया इत्यादिषु। इस एवं जाति में इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के मतलब बृहदारण्यक में आया हुआ योयम विज्ञानमय, छांदोग्य में आया सदैव सौम्य। इस प्रकार के वाक्यों में प्रतिपादन करने का प्रकार भिन्न होने पर भी प्रतिपाद्य जो अर्थ वो एक ही है, यह बात सिद्ध हो गई। इति सिद्धम, हो गया जी। इसके साथ साथ ये 17 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और यह 8 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।